हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेल्थ क्रिएशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम HDFC एम्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं तो उनको डिस्कस करेंगे। एंड फ्रेंड्स, साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्लियर करेंगे। तो आपने अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो चलिए देख लेते हैं HDFC AMC के सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स। HDFC AMC के असेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो लगभग 4389 बिलियन असेट को ये मैनेज करती है, जिसमें से 44% इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में एंड 56% नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में है। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी कंपनी का रिजल्ट डिस्कस करते हैं या उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो उसका परफॉर्मेंस रिव्यू देखते हैं, तो हमें इंडस्ट्री वाइज क्या ट्रेंड है और उसके साथ कंपैरिजन में कंपनी कैसा परफॉर्म करती है ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ देखते हैं कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का इंडस्ट्री वाइज पैटर्न क्या रहा है। तो हम देखते हैं कि सितंबर 20 में 10.3, जून 21 में 13.6 एंड सितंबर में 15.6 इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में इन्वेस्टेड था। इसी तरह डेट में 9.1 सितंबर 20 में, 10.8 जून 21 में एंड 11 सितंबर 21 में। तो हमने देखा कि इंडस्ट्री में जो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स थी उसमें ओवरऑल जो ग्रोथ आई वो लगभग 51% थी। एंड इसी तरह जो टोटल AUM की जो ग्रोथ देखते हैं तो इंडस्ट्री में 31% रही। तो अभी हम इसी पॉइंट को HDFC AMC के साथ कंपेयर करते हैं। तो इसने इक्विटी में कितना ग्रोथ किया एंड ओवरऑल क्या ग्रोथ रही। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ देख रहे हैं सितंबर 20 में एसेट अंडर मैनेजमेंट थी वो 3755 थी, जो जून 21 में 4169 एंड सितंबर 21 में 4389 के आसपास हो गई। तो हम देख रहे हैं कि 17% की ग्रोथ HDFC AMC ने टोटल AUM में दिखाई। तो फ्रेंड्स, हमने देखा था कि इंडस्ट्री ने 31% की ग्रोथ दिखाई थी। तो इस पैरामीटर में हमें HDFC AMC पिछड़ता नज़र आ रहा है। दूसरा पैरामीटर हमने देखा इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स, उसमें इंडस्ट्री ने 51% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर दिखाई थी। बट HDFC AMC की बात करें तो 31% की ग्रोथ यहाँ देखने को मिल रही है। तो यहाँ भी HDFC AMC ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अब हम देखते हैं मोस्ट प्रीफर्ड चॉइस ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर कौन सी AMC को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। तो सितंबर 20 में HDFC म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी थी 14.1% एंड जून 21 में हो गई 13.5% एंड सितंबर 21 में 12.8%। फ्रेंड्स, हम यहाँ देख रहे हैं कि तीनों क्वार्टर्स में ही HDFC AMC है वो मोस्ट प्रीफर्ड चॉइस ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर है। बट हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं, जून 21 से सितंबर 21 क्वार्टर में जो गिरावट आई है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसकी बजाय हम SBI म्यूचुअल फंड देखते हैं, उनकी जून 21 में 12.1% थी, जो सितंबर 21 में बढ़ा के 12.3% कर ली है। यानी सितंबर 21 में SBI ने ग्रोथ दिखाई है। एंड ICICI प्रूडेंशियल की बात करें तो उसने भी HDFC AMC जितना डाउन ट्रेंड यहाँ नहीं दिखाया है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं जो मोस्ट प्रीफर्ड इंडिविजुअल मार्केट शेयर था वो कम हो रहा है। अब हम देखते हैं यूनिक इन्वेस्टर के हिसाब से HDFC AMC वर्सेज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने कैसा परफॉर्म किया है। तो सितंबर 20 में 5.5 बिलियन यूनिक इन्वेस्टर थे HDFC म्यूचुअल फंड के साथ, जबकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 21.3 थे। जून 21 में 5.3 हो गए HDFC AMC म्यूचुअल फंड के साथ एंड ओवरऑल इंडस्ट्री में 23.9। सितंबर 21 में हम देखें तो 5.4 HDFC म्यूचुअल फंड के एंड 26.7 इंडस्ट्री के। तो फ्रेंड्स, सितंबर 20 क्वार्टर से जून 21 क्वार्टर में इंडस्ट्री ने जहां अच्छी ग्रोथ दिखाई है, वहीं जो HDFC म्यूचुअल फंड है उसमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल ने HDFC AMC को पसंद नहीं किया। तो अब हम देख लेते हैं कि जून से सितंबर क्वार्टर में अर्निंग में क्या चेंजेस आए हैं। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था वो 7% बढ़ा है। अदर इनकम में -34% नेगेटिव में है, यानी अदर इनकम में डी ग्रोथ देखने को मिली है। टोटल इनकम में भी कुछ भी चेंज नहीं आए हैं, टोटल इनकम स्टेबल है। ओवरऑल टोटल एक्सपेंसेस हम देखते हैं तो वो इंक्रीज हुए हैं, जबकि हमने देखा कि टोटल ओवरऑल जो इनकम है उसमें कोई भी इंक्रीज नहीं है। फ्रेंड्स, अब हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो लगभग 34 से 35 के रेंज में रहा है। कंपनी ने एक्सपेंसेस काफ़ी कम किए हैं, बट रिवेन्यू को कंपनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पाई है। फाइनेंशियल ईयर 20 में मार्जिन जरूर 41 का था, बट इस फाइनेंशियल ईयर में मार्जिन कम हुआ है। HDFC AMC के ROE की बात करें तो कंसिस्टेंटली ROE कम हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 17 में 42.8 की थी एंड अभी फाइनेंशियल ईयर 20 में 30.1% के आसपास है। डिविडेंड पर शेयर बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है। इंडस्ट्री के अगर इंडिविजुअल फोलियो की बात करें तो सितंबर 20 में 92.8 था
एंड सितंबर 21 में 111 के आसपास है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका पार्टिसिपेशन मार्केट में लगातार बढ़ रहा है। मार्केट बुल रन पे चल रही है, काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें मिल रहा है। आज पैसा हम डालते हैं, कल ही हमें 5-10% के रिटर्न मिल जाते हैं। तो हमें लग रहा है कि स्टॉक मार्केट काफ़ी ईजी है, बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। जो बेसिक पॉइंट है वो मैं आपको बताऊं कि फ्रेंड्स इस बुल मार्केट में हमेशा सिप मोड में इन्वेस्ट करना है, कभी भी लंप सम अमाउंट एक साथ नहीं डालना। एंड फ्रेंड्स विदाउट लर्निंग नो अर्निंग। सो हमें फंडामेंटल देखना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस शीट देखना ज़रूरी है, हमें कंपनी के रिजल्ट देख के ही उस पर बेट करनी चाहिए। एंड फ्रेंड्स HDFC AMC के रिजल्ट्स देखें तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, मार्केट लीडर है, बट ये अपने मार्केट शेयर को अभी नहीं बढ़ा पा रही, इवन इसने लूज़ किया है। तो ये बिल्कुल कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।